लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ये साफ हो गया है कि दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के बाद एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने को तैयार है। जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि तीसरे टर्म में बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेंगे। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी मिलकर भी जितनी सीट नहीं लाए, हम उतनी सीट जीत कर आए हैं। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोई भी गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम साक्षी हैं। नतीजों की बात करें तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा, जहां समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। ये एक प्रमुख कारण था कि इंडिया गठबंधन 230 के पार जा सका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया, वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि ये चुनाव बीजेपी, सीबीआई, ईडी इन सब के खिलाफ लड़े हैं। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। नतीजों के बाद अब इंतजार नई सरकार के न्योते का है, जिसके बाद आगे का कार्यक्रम तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।